हेलो दोस्त, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं ललित सर जेएमएस कोचिंग सेंटर फुलप्रास में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणोमेट्री का 13 पार्ट लेकर जा रहे हैं। पार्ट नंबर 13, 12 तक हो गया है। त्रिकोणोमेट्री का पार्ट 13 आज चालू होगा, जो 8.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी स्टूडेंट अपने एनसीईआरटी बुक त्रिकोणोमेट्री 8.2 उल्टाएंगे और क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लिखने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने नोट कर दिया। अब ध्यान से सुनिए। कल हमने एक जेएमएस थ्योरी लिखाए थे, जिस थ्योरी में लिखा था जिस दो थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, बोला जिस दो थीटा का योग। बाबू ध्यान से सुनिए, थीटा तो यही है ना 48 डिग्री। थीटा तो यही है 48 डिग्री। थीटा तो यही है 23 डिग्री। थीटा तो यही है, इंटू है। इंटू मतलब होता है गुना। इंटू मतलब क्या होता है? गुना। आप इंटू जगह गुना भी दे सकते हैं। चलिए, थीटा जगह कितना डिग्री? 48 डिग्री। यहाँ पे 23, यहाँ पे 42, यहाँ पे 67। पहले ये समझ लीजिए कि बराबर के इस साइड को हम LHS कहते हैं। समझ लीजिए एक बार में बाबू, बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं और इस साइड को RHS कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो RHS अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कैसे सर? पहले लीजिए तो 10 48 डिग्री गुना 10 23 डिग्री गुना 10 42 डिग्री गुना 10 67 डिग्री। बताए हैं, एक थ्योरी कल दिए थे, जिस दो थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों में से किसी एक को, कल लिखाए थे ना, याद नहीं किए हैं? कल लिखाए थे बाबू, जिस दो थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये 48 किसके साथ 90 पुड़ेगा? कौन थीटा के साथ? देखिए 42 के साथ। 48 और 42 मिल जाएगा तो 90 पुड़ जाएगा, ठीक है। और 23 67 मिल जाएगा तो 90 पुड़ जाएगा। तो ये थीटा मिलकर 90 पुरा ना। तो वही दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। ये दोनों में से किसी एक को, अगर इसको कर देंगे तो इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको नहीं करेंगे तो इसको करना होगा। जिस दो थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम इसी को कर देते हैं और इसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो लो 10, इसको कैसे चेंज करेंगे? चेंज करना तो सिखाए थे। 10 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 48 डिग्री हो जाएगा? कितना? बुआ जिसके 60 चेंज करने उसको देख लो, 42 डिग्री घटाएंगे। देखो 10 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे तो 48। 90 में से 42 घटेगा तो 48 हो जाएगा। तो देखो इसको इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं, 10 का 10 है, 90 में से 42 गया 48।
लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन इसको लिख दिए 90 डिग्री बाई थीटा के आधार पर चेंज कर दिए ना, तो इसको नहीं करेंगे, यही याद रखना है, इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चलो, अब ई दोनों का बात है, तो ई दोनों का जब बात है तो वो दोनों में से अगर इसको कर देंगे तो इसको भी करने का, यानी ई दोनों को कर दिए तो ई दोनों को करने का कोई काम नहीं है। तो इसी को करो, कैसे करेंगे तो आप कीजिए इस बार। 10 90 में से कितना डिग्री हटाएंगे तो 23 डिग्री, देख लो ये वाला 67, घटाइयो के देख लो, 90 में 67 जाएगा 23 होगा। बउआ रे वही दोनों को तो चेंज कर दिए, अब इसको चेंज करने का काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये बेचारा को ऐसे लिख दो 10 42 डिग्री अब गुना 10 67 डिग्री, इसको ऐसे ही लिख दो। हमें एक प्रूव करना है। अब यहाँ पे आओ फिर से, अब आप बताइए तो 10 90 डिग्री माइनस ई किसको सूचित करेगा, थीटा को। तो फॉर्मूला कल होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, हल्के तो था, 10 का उल्टा कोटि होता था। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा लिखेंगे नहीं, थीटा जगह कितना डिग्री 42 डिग्री। फिर इसको भी फॉर्मूला पे तोड़ो, 10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा जगह कितना, थीटा जगह जितना रहेगा दिया हुआ बाबू उतना देंगे। थीटा जगह 67 है ना, तो थीटा जगह 67 अब गुना इसको। बउआ रे एगो हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे व्युत्क्रम के आधार पर, यानी उल्टा। कोई कहेगा 10 थीटा व्युत्क्रम के आधार पर क्या होगा तो 1/cot थीटा। कोई कहेगा 10 2a बराबर व्युत्क्रम के आधार पे क्या होगा तो 1/cot थीटा, लेकिन थीटा जगह यहाँ पे 2a है तो हम भी 2a दे देंगे, यहाँ पे a रहेगा तो हम भी, यानी थीटा जगह जो रहेगा वही देंगे। तो यहाँ पे उन दोनों को हम व्युत्क्रम के आधार पे तोड़ देंगे। प्रूव डेट है, कुछ न कुछ दिमाग लगाना होगा ताकि हमें प्रूव्ड हो जाए। 10 थीटा तो व्युत्क्रम के आधार पे 1/cot थीटा, लेकिन थीटा नहीं देंगे, थीटा जगह कितना डिग्री देंगे 42 डिग्री। फिर गुना 10 थीटा 1/, वो दोनों को तोड़ देंगे व्युत्क्रम के आधार पे, तोड़ दिए। अब देखो cot 42 डिग्री नीचा में और cot 42 डिग्री ऊपर में गयो, गुंडा तो गयो, तो एक के न हुआ तो एक हो गया RHS प्रूव्ड। एक हो गया जो हमें प्रूव करना था वह प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यह दूसरा का पहला था, अब हम दूसरा के दूसरा पे जाएंगे और वही सेम क्वेश्चन है, जिस दो थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देखिए। हम आपको बताएं बराबर के इस साइड को क्या कहेंगे LHS, लीजिए तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। हमें तो जीरो प्रूव करना है RHS। अब ये तो आपको बताए कि जिस दो थीटा के योग 90 डिग्री हो जाए, ये 38 किसके साथ 90 डिग्री होगा 52 के साथ होगा ना। तो चेंज करो तो वो चेंज करो, अगर इसको चेंज कर लेंगे तो उसको नहीं करेंगे। देखो cos 90 डिग्री और माइनस 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 38 हो जाएगा 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 हो जाएगा। cos का cos 90 में से 52 गया 38। अब यहाँ पे इसके साथ देखो 52 38 हो जाता है 90, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर मान के चलिए इस बार इसको हम वैसे छोड़ दिए, बुआ इसको हम वैसे छोड़ दिए, चेंज नहीं किए, इसको चेंज नहीं किए, तो किसको करेंगे, इसको नहीं किए तो किसको करेंगे, इसको न कर देंगे क्योंकि ये इसके साथ हो गया है 90। 52 38 90, देखिए 38 52 90, तो 38 वाला को चेंज कर दिए तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। अब वही दोनों में इसको वैसे लिख दिए तो इसको चेंज कर लेंगे sin
90 में से कितना घटाएंगे तो 38, कितना 52 घटाएंगे तो 38, गुना sin 52। इस वीडियो को बार बार देखिए तब समझ में आ जाएगा अपने आप कि जिस दो थीटा का योग 90 पूछ जाएगा तो किसी एक को चेंज करेंगे, अपने मन पे डिपेंड करें हम किसको चेंज करेंगे, एगो को करेंगे तो एगो को नहीं करेंगे। अब आइए तो अब फॉर्मूला पे आइए, बोलो cos 90 डिग्री में थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा, cos 90 डिग्री में थीटा क्या होता है sin थीटा, cos 90 डिग्री में थीटा क्या होता है sin थीटा देंगे, थीटा जगह 52 डिग्री गुना cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री हो गया ना, cos 52 डिग्री। अब चलिए माइनस sin 90 डिग्री में थीटा, cos 52 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। अब चलिए वो एगो चीज बताइए, ये माइनस में है cos 52 sin 52 है ना, ई क्या चीज में है प्लस में cos 52 और sin 52, सर उल्टा फुल्टा है तो गुना में उल्टा फुल्टा से नहीं मतलब 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए, 6 होगा। तो आप ये देखिए ये माइनस में cos 52 sin 52 है ना, माइनस में cos 52 sin 52 और ये प्लस में cos 52 और sin 52, गुंडा तो गयो, गुंडा तो गयो, तो क्या 0 RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड हो गया। अब हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बुआ, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप समझ जाते हैं तो उदाहरण 10 भी बना लेंगे आप, एग्जाम्पल 10 भी बना लेंगे। सेम है एग्जाम्पल 10, आपको घर से बना के लेकर आना होगा। और एगो 5वां सवाल है, तीसरा 4 5वां, वो भी आप बना लेंगे जब क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे। सोचिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ जाते हैं तो एग्जाम्पल 10 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बन जाएगा। तो इसीलिए इसको अस्थिर से समझिए। चलिए ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे हल। तो क्वेश्चन दिया है बुआ, यदि tan 2a बराबर tan 2a किसको सूचित करेगा, थीटा को, किसको करेगा थीटा को, tan 2a किसको सूचित करेगा थीटा को। तो बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और इसमें कुछ कुछ दिया है 2a न्यून कोण है, उससे कोई बहस नहीं, जो मेन पॉइंट है उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिए और a का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही लिखा कीजिए। अब सोचिए हल में क्या करना है हुआ, देखिए क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, बिल्कुल इजी है। इजी क्या है देखिए, ये तो आपको लग रहा है ना कि 90 डिग्री में थीटा के आधार पे चेंजिंग किया गया है, ये लग रहा है ना वैसे ही पोजीशन है कि 90 डिग्री में थीटा के आधार पे चेंज किया गया है, लेकिन ये नहीं किया है, ये नहीं किया है। तो इसको हम 90 डिग्री में थीटा के आधार पे चेंज करेंगे दूसरा तरीका से। कैसे देखो बोले, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, cot थीटा होता है ना। तो cot थीटा जो होता है, कोई बोलेगा cot थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे, cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वही बात है यहाँ पे, tan थीटा है ना, तो tan थीटा, थीटा तो ये सूचित करेगा। तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं, सुनिएगा, हम tan थीटा को क्या लिखेंगे, ये tan थीटा है ना, तो अब चलिए तो cot 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा होगा ना फॉर्मूला। तो ये tan थीटा होवे क्या है, tan थीटा होवे क्या है, थीटा को सूचित करेगा, ई नहीं है तो ई लिख देंगे। देखो cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, लेकिन ये थीटा के जगह क्या लिखेंगे, थीटा जगह क्या लिखेंगे 2a, अब बराबर cot
ए माइनस 18 डिग्री। आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझ लीजिए बुआ। ये टेन थीटा को 2a तो थीटा को न सूचित करेगा, तो टेन थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है ना टेन थीटा, तो लिख दिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जगह 2a था तो 2a। मान के चलो अगला एगो सवाल है जिसमें क्या है देखो, साइन 3a बराबर, देखिएगा बताते हैं, अगला एक सवाल है जिसमें लिखा है कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये 10वां जो एग्जाम्पल बोले ये है 10वां एग्जाम्पल, इसको कैसे करेंगे? ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जगह क्या देंगे 3a, तो हुआ ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये जैसे है वैसे लिख देंगे। क्या समझ आ रहा है ना? ऐसे ही इसको चेंज करना है। पचमो जो है तो वैसे ही है सेक थीटा के कोसेक 90 डिग्री थीटा उसमें लिखेंगे 5वां सवाल में। तो रुक जाइए, ये जो चेंज था इसको चेंज किए टेन थीटा, किसका फॉर्मूला, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो 2a है थीटा जगह तो 2a। चलो हो गया। ये जैसे है बेचारा वैसे मुंह ताक रहा है, कॉट से कॉट चला गया वही खाने के लिए। अब चलिए क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। बउआ रे अब सुन लीजिए ये 90 डिग्री अपना जाति को खींचता है, तो 90 का जाति कौन 18 ना, तो माइनस में है बराबर की इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये बेचारा ए अपना जाति को खींचेगा माइनस में 2a उधर जाएगा प्लस में 2a हो जाएगा। तो चलिए 90 और 18 108 बराबर दुगो ए एगो ए क्या हो 3 गो ए, तो 3 से काट दीजिए 3 से 3 तिया 9 1 3 छक्का 18, यानी ए बराबर 36 डिग्री। ए बराबर कितना डिग्री 36, ए बराबर कितना डिग्री हो गया 36। इसीलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री आंसर। ए बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका इंतजार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि सर हम भी बनाएंगे, हमको भी 4 को बना दीजिए। हम बोले अच्छा ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 इंतजार नहीं करो, चलो आ जाओ तो बोर्ड पे। चलिए आ गया बोर्ड पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है आपका इंतजार, देखने के लिए है बेकरार। चलिए 10a बराबर कॉट b, बहुत बीएम क्वेश्चन है, बहुत बीएम क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध करना है इस बार, तो प्रमाण लिखेंगे, याद कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। अब रुक जाइए, तो बहुत सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, प्रमाण क्या दिया है 10a बराबर कॉट b। हड़बड़ाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थीटा को सूचित करेगा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को, किसके आधार पे 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करेंगे। मान के चलिए इसको हम नहीं चेंज करते हैं, इसको 90 डिग्री में थीटा के आधार पर नहीं चेंज किए, इसको हम 90 डिग्री में थीटा के आधार पर नहीं चेंज किए, दोनों में से किसी एक को करना है। इसको नहीं किए तो इसको करना होगा, तो ये कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा है तो 90 डिग्री में थीटा के आधार पर कैसे चेंज करेंगे, कॉट थीटा का कर फॉर्मूला 10 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं होगा। देखिए कॉट थीटा किसका फॉर्मूला 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा ना कॉट थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट, सही थीटा का है, थीटा जगह बी है तो हम भी बी दिए। अब देखिए 10 से 10 क्या हो गया कट गया, 10 से 10 कट गया तो ए बच गया, ए बच गया, 10 से 10 में कटा तो ए बचा, 10 से 10 कटा तो ए बचा। बुआरे अपना जाति को खींचता है तो ये माइनस में भी है,
अपना जाति को लेटर को खींचेगा तो माइनस में है तो इधर आएगा, प्लस में भी माइनस में भी है इधर, तो इधर क्या बच गया 90 डिग्री। देखिए आंख उठा के a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए 2 लाइन में बन गया सवाल। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो खुशी से नाच रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो खुशी से नाच रहा है, सर हम भी बोर्ड पे आएंगे, हमने उसे बोला अच्छा ठीक है नहीं नाचने का काम है, आ जाइए। आ गया, जो आप बना सकते हैं वही 3 के जैसे है वो। देखो सेक 4a थीटा को सूचित करेगा बराबर कोसेक 1 - 20 डिग्री, जो मैंने इसको बोर्ड पे बुला लिया, यहाँ पे हल में बुला लिया, a का मान ज्ञान करना है। वो अरे इस सेक थीटा है ना, किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला तो नहीं होता है, लिखाए थे ना कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, नहीं लिखाए थे कोसेक 90 डिग्री, तो सेक थीटा बोल रहा है ना, यही होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो लिख देंगे यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जगह खाली सोच के लिखना है 4 है और कुछ नहीं है। अब बेचारा ई जैसे है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जैसे हैं वैसे, गुंडा तो गयो, तो बचो क्या 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। वो अपना जाति को खींचेगा, तो ये 90 किसको खींचेगा, 20 को, माइनस में इधर आएगा प्लस में 20, a किसको खींचेगा अपना जाति, माइनस 4a इधर है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4a, तो हो गया 90 20 110 डिग्री बराबर 4a एगो a 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 1 5 दूना 10, तो a बराबर 22 डिग्री, इसीलिए a बराबर 22 डिग्री हो गया आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत BM है, क्वेश्चन नंबर 6 उस पर हम चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बहुत खतरनाक 6ठा जो आपके सामने में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए 6ठा, अगर आप सही से देखेंगे तो बहुत जल्दी कम समय में समझ जाएंगे। इजी तो बहुत हैं लेकिन कुछ टफ हैं, आप उसे अच्छा से देखना होगा बाबू। देखिए क्या कहता है, ए बी और सी त्रिभुज, यानी ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। चलिए हो गया, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोण हो, ABC त्रिभुज के अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, अंदर का कोण ये वाला और ये वाला, तो त्रिभुज है तो अंतः कोण यानी अंदर का कोण तीनों मिलके 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, ई कोण A कोण B और कोण C, और त्रिभुज संभावित त्रिभुज के तीनों कोण, कोई भी त्रिभुज है ना तो त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। तो कौन कौन कोण मिलेगा, कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C, ये कोण, इसको क्या पढ़ेंगे कोण ABC मिलकर कितना डिग्री 180 डिग्री होगा। आप भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री 180। यहाँ तक सवाल बन गया, कैसे सर फिर से बताइए, A B और C त्रिभुज के अंतः कोण हो तो ABC त्रिभुज का अंतः कोण यानी अंदर का कोण है, हो गया। अब चलो सिद्ध करना है हमें, दिखाइए, किताब में दिया दिखाइए बेटा, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, sin B प्लस C बाई 2 बराबर cos A बाई 2, यानी LHS बराबर RHS हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हम इस बार इस दोनों को लेते हैं, और सुन लीजिए क्या है, sin B प्लस C बटा 2, सॉरी नहीं ऐसे नहीं करना है बुआ, हमको ये सिद्ध करना है, sin B प्लस C बाई 2 बराबर cos A बाई 2। आप हमें बताइए प्रमाण में कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री 180 डिग्री, कौन कौन कोण मिलके, कोण A
जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया। हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से सुनो। बोले एक चीज आप हमें बताइए, तो हमें प्रूव्ड जब करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो नजर हमारा यहाँ पर भी होगा। सिद्ध करना कुछ खतरनाक माना जाता है, कि सबसे इजी है जब आप ध्यान से सुनेंगे और फॉर्मूला सभी याद रहेगा तब। तो देखिए प्रूव्ड एट में देखिए कौन ए बी सी मिल गए 180 कितना समझ गए, कोई हड़बड़ाने का नहीं है। प्रूव्ड एट में बी प्लस सी बराबर के इस साइड में है ना, बी प्लस सी बराबर के इस साइड में है ना, ठीक है। तो यहां पर भी इस साइड में रखेंगे, यही याद रखना है। अब उस साइड में ए है ना, तो उस साइड में ए को ले जाएंगे। देखिए हुआ बी सी को इस साइड में रखेंगे, बी सी को इस साइड में रख लिए, बीसी को इस साइड में रखे ना, क्योंकि प्रूव्ड एट में इस साइड में बीसी है। चलो 180 डिग्री, आज प्लस में ये है कौन, तो इधर आएगा। तो अब कौन लिखना कोई जरूरी नहीं है, बीसी को इस साइड में रखे क्योंकि प्रूव्ड एट में रखा है इसीलिए। और ए को उस साइड में भेजे हैं, तो हम भी ए को उस साइड में भेज दिए, प्लस में था उधर गया माइनस। अब बवा सुन लीजिए, लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना और टू से भाग देने पर सर आप तो ये लिख लिए, दोनों तरफ साइन से गुना और 2 से भाग देने पर। बोले यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 180 डिग्री होगा ना, आप लोग भी नहीं बोलते हैं, 180 होगा ना। अब चलिए कोई बात नहीं, दोनों तरफ साइन से गुना और 2। आपके मन में आता होगा सर आप तो रट के आ गए हैं, साइन से गुना 2 से भाग, हम लोग तो भूल जाएंगे। हाँ सही बात बोले, आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे। चलिए आइए प्रूव्ड एट में देखो, तो इसमें इनटू मतलब गुना होता है ना। प्रूव्ड एट में मैंने देखा तो साइन से गुना किया है, बी प्लस सी में साइन से क्या किया है गुना, इनटू मतलब गुना, साइन से गुना, और बी प्लस सी में 2 से क्या किया है भाग। हमने इसको देखकर यहाँ पे लिखे हैं दोनों तरफ साइन से गुना और 2 से भाग देने पर। यहाँ पे देखिए ना, b प्लस सी में साइन से गुना किया है और ये भागा हुआ ना, और 2 से क्या किया है भाग किया है। तो इसको देखकर मैंने यहाँ पे लिखे दोनों तरफ साइन से गुना और 2 से भाग देने पर। कोई तरह का दिक्कत कहाँ से आया ये लिखे पॉइंट, भूलेंगे नहीं ना। मैंने इसको देखकर लिखे दोनों तरफ साइन से गुना किया है ना, b प्लस सी में इनटू मतलब गुना और 2 से भाग। अब यहाँ पे आ जाइएगा, अब यहाँ पे आएंगे बाबू कि b प्लस सी है ना, b प्लस सी, तो देखिए अस्थिर से b प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी, दोनों तरफ साइन से गुना और 2 से भाग, ओई के दोनों तरफ b प्लस सी है तो b प्लस सी, b प्लस सी में हम क्या करेंगे साइन से गुना और 2 से भाग। तो करो साइन से गुना कर दिए, साइन से गुना 2 से भाग कर दिए। अब उसमें आइए 180 डिग्री माइनस ए में आइए, इसमें भी साइन से गुना और 2 से भाग कर दिए, यानी b प्लस सी साइन से गुना 2 से भाग, साइन से गुना 2 से भाग, दोनों में कर दिए। अब आ जाइए एक लाइन आगे आइए, तो हमें क्या करना है, करना क्या है अब सुनिए। बोले साइन b प्लस सी बाई 2, ये तो हमें प्रूव्ड हो गया, ये हमें हो गया, खाली उस साइड वाला नहीं हुआ है। अब इसको करना है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख दो, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, यहाँ पे आइए क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइन है तो साइन, बोले यहाँ पे हम क्या करेंगे अच्छा से समझ लीजिए, 180 बटा 2 करेंगे और माइनस ए बटा 2। आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे
अगर 4-2/3 कहीं पे है, इसी के जैसे अगर एग्जाम्पल में 4-2/3 है तो इसको तोड़ के क्या होगा, 4 में से 2 गया 2 और बट्टा में 3 आया ना। इसको हम एक तरीका से और बनाएंगे, देखो 4/3 किए -2/3। अब इसको भी तोड़िए, कितना होता है 3, 3 3 फ्री तो 4, फिर 3 3 फ्री तो 2, 4 में से 2 या 2/3। क्या आंसर सेम आया? यानी आपको इससे यह शिक्षा मिला कि अगर 4-2/3 को हम 4/3 माइनस लगा के 2/3 अगर अलग अलग लिखेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आइए कि साइन 180/2 माइनस a/2 करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने एग्जांपल दिखा दिए, 180/2 मोच लगा के a/2 माइनस लगा के। अब सुन लीजिए ये तो कुछ करना नहीं है, साइन b + c/2 बराबर, इसको काट दीजिए तो 90 मरतब कट जाएगा ना। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, a/2 किसको सूचित करेगा, थीटा को। अब बोलो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। अब यहाँ पे आइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा, लेकिन थीटा जगह क्या हो जाएगा a/2 हो तो गया। LHS RHS दोनों मिल गया, ये हो गया प्रूफ। मेन हमें इसमें एक बार फिर समझ लीजिए, मेन हमें यहाँ ध्यान देना है, दोनों तरफ साइन से गुना 2 से भाग देंगे और यहाँ पे 180/2 अलग अलग करेंगे, -a/2 यहाँ पे करेंगे, काट देंगे तो फॉर्मूला पे आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा जगह a/2। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 2-4 मिनट का है, इसके बाद खत्म ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब एक पॉइंट खाली समझ लीजिए, इसी पर एक सवाल और है, एग्जाम्पल उदाहरण के मां एग्जाम्पल एक और है इसी पे 11, एग्जाम्पल 11 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। जो आपको होमवर्क में हम देंगे 11, 10, 11 हम नहीं बनाया है एग्जाम्पल, वो आप एग्जाम्पल से भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए एग्जाम्पल भी आपको बनाना होगा। उस टाइप का है एग्जाम्पल 11 के जैसे सेम सवाल। इसमें क्या करना है, अगर कोई भी सवाल में 0 और 45 डिग्री के बीच का चर्चा हो, अगर कोई भी सवाल में 0 और 45 डिग्री के बीच का अगर चर्चा हो तो आप ये समझ लीजिए कि हमें दोनों में से किसी एक को चेंज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, हम दोनों को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। समझ गए? अगर देखें लिखा है ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, अगर ये बात लिखा रहे तो दोनों को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 में भी सेम ऐसे ही सवाल है, उसको आप घर से बना के लेकर आएंगे। चलिए साइन 67 डिग्री, तो साइन 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे तो 75, ये गलत हो जाएगा। 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री, अब प्लस कॉस 90 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री। साइन का साइन 90 में से 23 गया 67, कॉस का कॉस 90 में से 15 गया 75। कब ऐसे करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे जब सवाल में 0 डिग्री 45 डिग्री लिख दिया रहेगा तब, जब लिख दिया रहेगा तब चेंज करना, नहीं तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते थे। तो अब आप बताइए हमें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, लेकिन थीटा जगह कितना डिग्री 23 डिग्री, और प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, लेकिन थीटा जगह कितना डिग्री 15 डिग्री। यही हो गया आंसर। चलिए आज हमने 8.2 नहीं 3 ना 8.3 को मैंने पूरा खत्म कर दिया।
अब हम 8.4 पे चलेंगे, जो त्रिकोणोमेट्री में सबसे खतरनाक माना जाता है 8.4। और कल हम 8.4 का थ्योरी देंगे, जिस थ्योरी का नाम है बहुत अच्छा। और कल का थ्योरी आप जो याद करते होंगे, वर्ग के आधार पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये सब जो आप याद करते होंगे और बराबर भूल जाते होंगे, उस पर हमने एक थ्योरी देंगे, जिस थ्योरी का नाम है तू चल और हम आवेची। आखिर ये क्या है तू चल और हम आवेची? इसी थ्योरी पे वह 8.4 गड्ढा हो जाएगा। तो चलिए कल हम ये आगे थ्योरी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दो से स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक्स, कल मिलेंगे।